हम कहते जरूर है कि हम 100 वर्ष की आयु है हमारी, लेकिन 50 वर्ष तो हम सोने में निकाल देते हैं। हमारे पास 85 वर्ष है, यानी आयु का आधा भाग है हमारे पास में, आधा भाग तो सोने में निकल जाता है। राजा प्रियव्रत ने मन में विचार किया कि अगर रात हो ही नहीं तो आदमी सोएगा ही नहीं, और जब सोएगा नहीं तो कम से कम उसे जितनी आयु मिली है वो तो पूर्ण मिलेगी काम करने के लिए। ऐसा मन में विचार करके और क्या किया कि जैसे सूर्य अस्त के लिए गए, उसी समय अपना सोने का रथ लेकर के राजा प्रियव्रत पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। तो उनके प्रकाश से फिर उजाला होने लगा, यानी रात्रि हो ही नहीं, यानी 7 चक्कर लगाए। ऐसे ही करके 7 दिन हो गए, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, देवता महाराज ये क्या हो रहा है, अपने पुत्र को समझाओ, तुम्हारा तो नाती है श्याम्भो मनु, तुम्हारे पुत्र हैं और श्याम्भो मनु की प्रियव्रत है, इस पोते को समझाओ। ब्रह्मा जी गए, कहा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगे दादाजी हमारे हिसाब से रात नहीं होनी चाहिए, जीव को कम आयु मिलती है, उसमें भी आधा सोने में निकाल देता है, फिर काम क्या करेगा? नहीं बेटा, ये तो रात और दिन को एक दूसरे के पूरक हैं। रात से दिन की पहचान होती है, दिन से रात की पहचान होती है, इसलिए ये प्रकृति का संतुलन है। तू ये बता, जब ये जीव विश्राम नहीं करेगा तो कर्म करने की शक्ति छीड़ हो जाएगी, इसको विश्राम करना भी आवश्यक है, इसलिए ये उचित नहीं। हट छोड़ो और परिक्रमा करना बंद कर दो। ब्रह्मा जी के कहने से परिक्रमा बंद कर दी, लेकिन राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए के जो गड्ढे हुए वही 7 समुद्र बन गए। ये जो 7 समुद्र है इस पृथ्वी पे, ये राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से बने और 7 ही द्वीप बन गए। जो गड्ढों में से जो कीड़े हो गए थे रथ के पहिए से, वही 7 द्वीप बन गए। ऐसे इस भूगोल का निर्माण हुआ जिसमें जम्बू प्लक्ष शाल्मली क्रौंच शाक पुष्कर, यानी जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, ऐसे करके पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं अपने। जम्बूद्वीप अपना ये भारत है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका,